दोस्तों कल पहली ताकरात है। 10 मार्च बरोज़ मंगल पहली ताकरात है। पहली ताकरात के मौके पर बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा हो रहा है। शाम 5 बजे से सुबह सैरी तक ये इज्तिमा जारी रहेगा। कर्नाटक मुस्लिम जमात बइश्तराक इन एसोसिएशन, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और चंद दीगर सुन्नी तंजीमों के तहत ये रूहानी इज्तिमा हो रहा है। मुफ्ती आज़म सुल्तानुल उलमा शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार, कचोचा शरीफ के मौलाना सैयद आलमगीर अशरफी व दीगर अहम उलमाए कराम जलवा अफरोज होंगे। इस रूहानी महफिल की सबसे बड़ी खूबी ये रहेगी कि 100 करोड़ दरूद शरीफ, जी हाँ 100 करोड़ दरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाएंगे। 100 करोड़ दरूद शरीफ जो एक तरतीब के साथ पिछले 1 साल से पढ़े जा रहे हैं, उन तमाम दरूद शरीफ को इस इज्तिमा में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों ज़िक्र अज़कार, सलाम, दरूद और उलमाए कराम के खिताबात के साथ पहली ताकरात मनाई जाएगी। यहाँ आने वाले सभी अफराद के लिए इफ्तार का भरपूर इंतज़ाम किया जाएगा। इफ्तार के बाद दावत रहेगी, फिर सहरी का भी भरपूर नज़्म रहेगा। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अलहदा इंतज़ामात रहेंगे। मुंतज़मीन इजलास ने इस अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा के ऑर्गेनाइज़र्स उस्मान शरीफ, अब्दुल जलील, सोहेल पाशा व दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह में रूहानी इज्तिमा जो दरूद की महफिल है, ये महफिल यहाँ पर अमल में आएगी और इंशाअल्लाह यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ दरूद शरीफ का विर्द होगा। और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हनफी हजरात हैं और शाफी हजरात हैं, इन दोनों का एक मेल होकर एक कांग्रीगेशनल प्रेयर यहाँ पर होगा जो कुद्दूस साहब ईदगाह में है। पहली ताखरात बरोज़ मंगल 10 मार्च 2026। तो इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम है असर से शुरू होगा और यहाँ पे जो भी हाज़रीन आएंगे उनके लिए इफ्तार का भी इंतज़ाम रहेगा और इफ्तार के बाद ब्रेक रहेगा इशा और तरावी के लिए। और तरावी के बाद नमाज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर मुस्लियार साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनकी दुआ होगी और जो दूसरे हमारे शाफी हजरात हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे, वो अपनी मलयालम भाषा में खिताब करेंगे। और उर्दू खिताब के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात हुई है और हज़रत आलमगीर अशरफ कचौचा, हज़रत आलमगीर अशरफ साहब जो नागपुर से हैं, ये तशरीफ़ लाएंगे और उर्दू में इनका बयान रहेगा और बयान के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हाज़रीन रहेंगे उन लोगों के लिए सहरी का भी इंतज़ाम रहेगा। और ख़ुसूसी तौर पर ये जो है हर साल की तरह इस साल भी एक दरूद की महफिल है। तकरीबन जो गुज़िश्ता साल यहाँ पर शामिल हुए थे, हम लोगों ने तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों के लिए हम लोगों ने इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम करे थे और उम्मीद है कि इस बार और लोग कसीर तादाद में यहाँ पर शामिल होंगे क्योंकि हज़रत आलमगीर अशरफ साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और उनके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं जो उनके खिताब सुनने के लिए आएंगे। और ख़ुसूसी तौर पर जब अबू बकर मुस्लियार साहब भी तशरीफ़ लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूँ कि उभरता हुआ सैलाब की तरह लोग यहाँ पे उनके भी चाहने वाले यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन माकूल इंतज़ाम रहेगा और जो ख़वातीन तशरीफ़ लाना चाहते हैं उनके लिए पर्दे का इंशाअल्लाह इंतज़ाम है। इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है तो हर साल आप ये प्रोग्राम करते आए हैं, जैसे शाफी और सुन्नी मुसलमानों का एक इज्तिमा होता है, एक ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कहीं भी, तो क्या कहना चाह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जलसा है, ये प्रोग्राम करने का सबब एक ही है, इत्तेहाद। क्योंकि जब मेरे मरहूम वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब थे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन भी थे और उनके जो दोस्त और फॉर्मर चेयरमैन जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एस खादर साहब थे, ये उनका एक विजन है। ये लोग मिल बैठे, हनफी हजरात, सूफ़ी हजरात, हनफी स्कॉलर्स और सूफ़ी और हनफी और शाफी स्कॉलर्स जब मिल बैठे तो उनके जहन में बात आई कि क्यों ना हम लोग हमेशा अलग अलग करते हैं, एक इत्तेहाद का पैगाम देते हुए वाई डोंट वी डू एवरीथिंग टुगेदर।
क्यों ना जलसे मिलकर करें बोल के तब से इसकी बुनियाद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी बुनियाद पर कायम है। और जो कर्नाटका मुस्लिम जमात है इसके ज़ेरे सदारत ये जलसा होने वाला है इन एसोसिएशन जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटका। और जब आप देख सकते हैं शहर के बहुत सारे सुन्नी तंजीम हैं जो हमारा इसमें साथ देती हैं और हमारे जनाब सुहेल बेग साहब हैं सुन्नी जमीयत उलमा के, परवेज़ भाई हैं और हमारे जनाब जलील भाई हैं SMA के, SSF के, ये तमाम टीम्स हमें साथ देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को कामयाब करने की हमारी एक कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। गुजारिश है कि ये हमारा जो जलसा सालाना जलसा जो दुरूद शरीफ के होते हैं हर साल, ये साल भी इंशाअल्लाह पहले ताख़रात को यानी कि 10 मार्च को जैसा उस्मान शरीफ साहब ने बताया वैसा ही होगा। हमें ये चाह रहे हैं कि दुरूद को आम करें, दुरूद को आम, हर इंसान दुरूद पढ़ने वाला बने। अगर दुरूद पढ़ने से जो है ना उनका दुनियावी और आखिरवी दोनों इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, उनको खूब बरकत मिलेगी। तो हमारा ये जलसे में ख़ास वो ज़िक्र का प्रोग्राम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबका मन जीत लिया है। ख़ासकर जो कुरी तंगल करके आए हैं ना, उन्होंने जो दुरूद जब क़ायम किया था जहाँ अलसुर में, और एक तरफ मस्जिद और एक तरफ ये शाराय का अड्डा था, वो दुरूद की बाबरकत से वो निकल जाके वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा बनाया। अब तो ऐसा ही हमें पीनिया में भी एक मस्जिद की ज़रूरत है। बहुत से बार कोशिश करें तो दुरूद हाँ ये हमें पढ़ के जो है ना एक साल में 1 करोड़ दुरूद पढ़ने से जो है हमने वहाँ एक शानदार मस्जिद आने में मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहते हैं कि दुरूद शरीफ को कितना आम करें उतना अच्छा है। तो वही ये लेके हम सब मिल के, शाफ़ी हो हनफी हो, जो सुन्नत जमात में जो कायम रहते हैं, सबको लेके वो ये जो दुरूद शरीफ की इज़्ज़त करते हैं, उसका अदब करते हैं, उनको लेके हमें ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये क़यामत तक क़यामत तक ये कायम रहे इंशाअल्लाह। केरला से वो उलमा आ रहे हैं जी, केरला से 2 ख़ासकर शेख अबू बकर अहमद जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ 2 उलमा और भी आ रहे हैं, एक ख़ासकर जिक्र पढ़ाने के लिए आ रहे हैं जी। मुलाकात के लिए तो ये दुरूद कितने महीनों से शुरू था आपका सिलसिला? नहीं, हमें रमज़ान होते ही शुरू कर लेते हैं तो सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अभी 68 करोड़ अब तक हो के हैं। अभी जो आखिर में जो है ना कहते आते बोलने होते हैं ना, वो एकदम आ जाते हैं, वो 100 करोड़ के ऊपर ही रहते हैं इंशाअल्लाह। हमें पहले जब शुरू किया था तो 10 करोड़ था, फिर 40 करोड़ हुआ, फिर 70 करोड़ हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस 100 करोड़ के ऊपर ही आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलुरु में या पूरे कर्नाटक में ऐसा है? नहीं, ये बेंगलुरु का ही, ये बेंगलुरु नहीं, जो पढ़ने वाले पूरे मुल्क में ही, गल्फ में भी है, केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, सब जगह। जी, इसका पहले कोऑर्डिनेशन मेरा बड़े भाई करते थे। उन्हें जाके गए सफ़र के महीने में ये खैरों में जाके जहाँ दूसरी इमाम की मज़ार हैं वहाँ जाके उन्हें पर्दा कर लिया। तो अभी 2-3 दिन रह गए हैं, तो और भी क्या रिक्वेस्ट है कि दरूद शरीफ कैसा पढ़े और उसका जो भी साहब आपको कैसा भेजें? जी, हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो नोटिस में दिया है, नहीं तो मेरा नंबर ले लो 9844081956, उसमें व्हाट्सएप भेजो। आप जितने भी ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनका भेजो, इंशाल्लाह हमें शिरकत करके दुआ करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ते ही रोज़ा शरीफ पहुँच जाते हैं, उसको क्या भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, मगर वो पढ़े हुए हैं ना वो लोग का ये लेके शिरकत करके दुआ करें तो वो दुआ में बरकत रहता है करके, हमने देने की जरूरत नहीं। दुरूद शरीफ सीधा हुजूर जी हाँ सीधा रोज़ा शरीफ में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक हिसाब किताब रहे। जी, एक डिसिप्लिन के साथ, हाँ डिसिप्लिन के साथ करेंगे करके बोल के हमें कर रहे हैं। नहीं, कभी भी पढ़ सकते, कभी भी पढ़ सकते। अभी रमजान से आप शुरू करें? जी, नहीं, हमें रमजान के बाद में ना शव्वाल से ही शुरू करते हैं, शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, फिर या शव्वाल, दुल्क़ाअदा, हज, पूरा महीने, यानी पूरा साल जी हाँ, जी 100 करोड़ जरूर से। जी इंशाअल्लाह। अभी चाहते हैं कि इसको और भी आगे बढ़े और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ मेंबर बन के जुड़े, तो हमें कि जो है ना दुरूद को आम करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपके मालूम है, अभी इससे पहले जो है उस्मान शरीफ और जलील भाई ने सारी तफसील बता दी दरूद पाक की।
नाजरीन जितने भी लोग आते हैं, जितने भी नाजरीन हैं, इनसे दरख्वास्त है कि आप इस दरूद महफिल में शिरकत करें, क्योंकि बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि जिसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ दरूद पाक जो है इलाज है। ला इलाज का एक ही इलाज है, दरूद पाक। इसकी अज़मत और इसकी फ़जीलत जानने के लिए आप लोगों को दरख्वास्त है कि आप ये महफिल में शामिल हो। यहाँ पे जो है रोज़ा इफ्तियारी की भी जो है सहूलत बना के रखे हैं और सहरी की भी जो है सहूलत है। यहाँ पे आपसे लोगों को दरख्वास्त है कि आप सब लोग अच्छे तादाद में जो है शामिल हों। और इससे पहले ये भी कहना चाहता हूँ, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे जितने भी हैं हमारे सारे तंजीमें हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं दरूद पाक को जो है आम कराने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ये कोई भी ये माने नहीं रखते कि ये पॉलिटिकल है। नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है। अगर जैसा आप नाजरीन आते हैं वैसे अगर कोई मिनिस्टर के अंदर या एमपी के अंदर, एमएलए के अंदर ये जुस्तजू है दरूद पाक का, वो शामिल हो गए तो उनका जो है इस्तकबाल है उसमें। और इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम।